मूवी की शुरुआत में हमें 2050 का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मानव जाति के 80% लोग बगैर किसी जॉब के जिंदगी गुजारते हैं और बाकी 20% एक बड़ी सी दीवार के पीछे रहते हैं। शहर में रहने वालों को हर सुविधा मिलती है और गार्ड्स 24 घंटे इस दीवार की पहरेदारी करते हैं। दूसरी ओर रहने वाले गरीब लोगों को जोनर कहा जाता है, जो लगभग 30 साल से वहां पर रह रहे होते हैं, जिसके कारण वहां काफी बीमारियां पनपने लगती हैं और पानी की कमी भी हो जाती है। फिर हम एक लड़की नोवा को देखते हैं, जो सोए हुए लोगों से पानी चुराने लगती है। तभी उस लड़की की आंख खुल जाती है और वो नोवा पर हमला करती है, लेकिन समय पर नोवा की माँ आकर उसे बचा देती है। तभी अचानक शहर से ये अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन वहाँ के लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। अगले सीन में हमें नए शहर में एक परिवार दिखाया जाता है, जहाँ एक व्यक्ति रॉबिन अपनी पत्नी थाई और बेटी माइल को रेडी होने को कहता है। वो पानी बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं और उनकी बेटी बोल नहीं सकती, इसलिए उसका पिता उसे एक्सरसाइज करने और ज्यादा मेहनत करने को कहता है ताकि वो इस सिटी में बनी रह सके। ऑफिस आते ही उन्हें खबर मिलती है कि जोनर द्वारा लेबर के मिनिस्टर को साल पहले बंदी बनाया गया था। उसे कुछ कैदियों को छोड़ने के बदले में आजाद किया जा रहा है और हिस्ट्री में पहली बार प्राइम मिनिस्टर नादिया सभी गरीब लोगों के सामने इस बात की घोषणा करती है कि इस नेक काम करने पर वो 10,000 गरीब लोगों को जॉब दे देगी। ये सुनते ही गरीब सभी लोग काफी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अमीर लोग ये खबर सुनकर खुश नजर नहीं आते, क्योंकि वो गरीबों को अच्छा नहीं समझते। इसके बाद नादिया अपने पति मोन्रो को घर ले जा रही होती है और नोटिस करती है कि इसकी 2 उंगलियां गायब हैं। घर आते ही मोन्रो की बेटी जोई इससे सवाल करने लगती है। वो अपनी बेटी से कहता है कि वो इसे कुछ समय दे, क्योंकि वो अभी परेशान है। दूसरी ओर हम जोन में देखते हैं कि एक टीचर रॉबिन्सन कुछ स्टूडेंट्स को इस बारे में पढ़ा रहा होता है कि ड्रग्स का इस्तेमाल करके पानी की कमी को पूरा करना सेहत के लिए हानिकारक है और हम एकजुट होकर मेहनत करके ही सफल हो सकते हैं। क्लास में बैठा नोआ टीचर को बताता है कि उसके पिता की लॉटरी निकल आई थी और वो आज नए शहर में बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहा है और इसी को सफलता कहते हैं। क्लास के बाद नोआ नोटिस करता है कि एक लड़की वाली स्कूल के किचन में खाने का सामान चुरा रही होती है। नोआ इसका पीछा करता है, लेकिन वो खिड़की से भाग निकलती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी गरीब लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है और बीमार लोगों को छांटकर 3 महिलाओं को सिलेक्ट किया जाता है, जिनमें से एक ईजिया होती है। इनसे कई सवाल किए जाते हैं। इनमें से एक महिला को एंजाइटी होने के कारण निकाल दिया जाता है और ईजिया दूसरी महिला को ये कहकर निकलवा देती है कि ये नशा करती है और इस प्रकार वो सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाल काटे जाते हैं और उसके हाथ पर जोनर होने का टैटू दिया जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि थाई को ऑफिस में बुरे प्रदर्शन पर 6 वार्निंग्स मिलती हैं, जिसके कारण वो काफी परेशान होती है। फिर हम रॉबिन को देखते हैं, जिसे बीच रास्ते एक डायरेक्टर की डेड बॉडी मिलती है। बजाय परेशान होने के वो अपने पिता को कॉल करता है और इस कंपनी में हाई पोजीशन पर होता है। वो अपने पिता साइलस से कहता है कि इसे प्रमोशन चाहिए। रॉबिन का पिता साइलस बीमार होता है और वो इस बारे में उसे नहीं बताता। फिर दोनों फेस टू फेस बात करते हैं और दोनों के बीच आर्ग्यू होने लगता है। रॉबिन कहता है कि वो हाई पोजीशन पर काम करके उनकी रिटायरमेंट लेना चाहता है। फिर हम थाई को देखते हैं, जिसका एक व्यक्ति हंस के साथ अफेयर होता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वो कंपनी का डेटा चुराने का प्लान करते हैं ताकि उसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए जा सके। तभी गार्ड इन्हें देख लेता है। हंस इस गार्ड का सामना करता है और उसे बेहोश कर देता है और थाई फिर से काम करने लगती है। दूसरी ओर नादिया मोन्रो से कहती है कि उसे फिर से अपनी जॉब शुरू करनी चाहिए, लेकिन जोई ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इसे लगता है कि उसके पिता की हालत अभी ठीक नहीं है। फिर हम तीनों को झूठा इंटरव्यू देता हुआ देखते हैं। दूसरी ओर माइल अपनी माँ थाई को ये कहता हुआ सुन लेती है कि उसकी एकेडमी के लिए इतने पैसे जरूरी नहीं, क्योंकि वो बेकार लड़की है। माइल नाराज हो जाती है और रॉबिन अपनी बेटी को शांत करता है और इसे टेजर देता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी ओर जोन में एक व्यक्ति जेफ अपनी पत्नी को बताता है कि उसे चुन लिया गया है। उसकी पत्नी खुश दिखाई नहीं देती। ये देखकर जेफ उसे किस करता है, जिससे वो मुस्कुराने लगती है। फिर हम साइलस को देखते हैं, जो अपने बेटे रॉबिन से कहता है कि उसे डायरेक्टर की जॉब मिल जाएगी, जिसके लिए उसने उसके रिकॉर्ड्स को क्लियर कर दिया है और आज वो शाम एक पार्टी में जाएगा। दूसरी ओर हंस थाई से मिलता है और बताता है कि वो रिबेल्स के लिए काम कर रहा है और जल्द ही साइलस के ऑफिस से डेटा चुराने वाला है। इसके बाद हंस एक टनल के रास्ते से रिबेल्स से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसे बोरिस मिलता है। अगले दिन गार्ड्स बहुत सारे रिबेल्स को शहर में ले आते हैं और बताते हैं कि वो सिर्फ अपनी जॉब के लिए इस एरिया में रह सकते हैं और शहर में यहाँ वहाँ मंडलाना मना है। ईजिया को रॉबिन के घर के सामने उतारा जाता है। थाई इसे वेलकम नहीं करती, जबकि रॉबिन इसे अंदर आने देता है। वो ऑर्डर देता है कि वो इसकी बेटी के टॉयज को कलेक्ट करे।
वो ठीक वैसा ही करती है। माइल उसे देखकर घबरा जाती है और इस पर टेजर चलाने लगती है। टॉय कलेक्ट करने वाला एजिया के मुंह पर थूकता है और कहता है कि तुम लोगों के कारण हमारी नौकरियां चली गई हैं। फिर हम जेफ को देखते हैं जिसे प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और टीवी पर नाटक चलता है कि कंपनी हमारा बहुत ख्याल रख रही है। दूसरी ओर थाई साइलस के ऑफिस डेटा चुराने के लिए आती है, लेकिन एक गार्ड की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। रॉबिन अपनी पत्नी थाई का इंतजार करते थक जाता है और नोटिस करता है कि इजिया उसकी पत्नी से काफी मिलती जुलती है। वो इसे तैयार करता है और इसके जोनर नंबर को छुपाकर इसे पार्टी में ले जाता है। दूसरी ओर नादिया की फैमिली उससे कहती है कि जोनर सिर्फ हमारी नौकरियां छीनने आए हैं और हम उन्हें हाथ तक नहीं लगाना चाहते और जोनर को मार पीट का भी निशाना बनाया जा रहा है। नादिया उनसे कहती है कि अमन को बनाए रखने के लिए हमें उन्हें कबूल करना ही होगा। उधर पार्टी में इजिया सब कुछ काफी अच्छे से संभाल लेती है और सभी लोगों पर अच्छा इंप्रेशन जम जाता है। जैसे ही रॉबिन इजिया के साथ डांस करने लगता है, वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है और बीच रास्ते उसे माइल दिखाई देती है जिसके गूंगे होने का सभी बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसी समय साइलस वहाँ आ जाता है और माइल को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद जोनर्स वापस घर आ जाते हैं और एलिजाबेथ अपनी पत्नी जेफ से काफी खुश दिखाई देती है क्योंकि वो इसके लिए परफ्यूम चुरा कर लाया होता है और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इजिया अपने बेटे नोवा को इकट्ठे किए पैसे दिखाती है जिन्हें वो छुपा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थाई हंस से मिलने जाती है, लेकिन उसका सामना जैन से होता है। वो हंस के बारे में पूछती है, लेकिन जैन थाई को भी किडनैप करके बोरिस के हवाले कर देती है और उसे भी छुपा देती है। दूसरी ओर रॉबिन इजिया से कहता है कि उसे उसकी पत्नी की जगह लेनी होगी। इजिया ज्यादा पैसों की डिमांड करती है और वो मान जाता है। रॉबिन उसे कंप्यूटर चलाना सिखाता है और ऑफिस में रॉबिन को डायरेक्टर की जॉब मिल जाती है। थाई काफी नर्वस दिखाई देती है और जॉब करते समय काफी गलतियां करती है। इसके बाद लंच पर वो बॉक्स को खोल नहीं पाती, लेकिन बाकी को वर्कर्स को देखकर उसे बॉक्स खोलना आ जाता है। फिर एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ जॉब करने वाले सुसाइड कर रहे हैं। इतने में खाने का समय एंड हो जाता है और इजिया से उसका खाना वापस ले लिया जाता है। दूसरी ओर नादिया जेफ को मॉनरो का एडवाइजर बना देती है ताकि इस प्रोग्राम को सफल बनाया जा सके और शहर में जो टेंशन बनी है उससे छुटकारा मिल सके। दोनों टीवी पर लाइव जाते हैं और सब कुछ काफी अच्छा हो जाता है, लेकिन अचानक मॉनरो जेफ का गला पकड़ लेता है। जोई अपने पिता की दिमागी हालत के लिए परेशान दिखाई देती है, लेकिन नादिया उसे कहती है कि उसे अपनी फजूल बातें बंद करना होंगी वरना उसे फायर कर दिया जाएगा। दूसरी ओर जोन में नोवा को पता चल जाता है कि उसके पिता की लॉटरी वाली बात झूठी थी। वो निराश हो जाता है और वाली के साथ मिलकर ड्रग्स लेने लगता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हंस रिबेल्स के साथ मिला होता है और थाई के साथ रिलेशन बनाना उसका प्लान था। वो थाई को भूखा प्यासा रखते हैं। इसके बाद इजिया नोवा को ढूंढने लगती है और उसका सामना बोरिस से होता है, जो नोवा का असली पिता होता है और अपनी फैमिली को छोड़ वो रिबेल्स में शामिल हो गया था। वो इजिया से हेल्प करने को कहता है, लेकिन इजिया इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। फिर उसे पता चलता है कि नोवा रॉबिन्सन के घर में है और ड्रग वॉमिट कर देने के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर है। इजिया रॉबिन्सन को बता देती है कि वो पैसों की खातिर थाई को रिप्लेस किए हुए हैं और उसके पैसों की हेल्प से वो नोवा को लेकर यहाँ से चली जाएगी। लेकिन घर आते ही उसे पता चलता है कि रिबेल्स ने उसके सारे पैसे चुरा लिए हैं। दूसरी ओर रॉबिन्सन को पता चलता है कि उसका पिता साइलस काफी बीमार है और वो सिर्फ अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहा था। फिर हम मॉनरो को देखते हैं जिसे नॉर्मल रहने के लिए काफी मेडिसिन की जरूरत पड़ने लगती है। नादिया उसे बताती है कि एक जोनर ने हमारे शहरी की जान ले ली है और हमें इस बात को छुपाए रखना होगा। इधर इजिया रिबेल से मिलती है और इसके पास अपने पैसे वापस लाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो एक चिप ले जाकर साइलस के सिस्टम में इंटर कर दे। इसके बाद हंस को पता चलता है कि 2 दिन भूखा प्यासा रहने के कारण थाई की हालत खराब हो गई है और वो इसे इस हालत में नहीं देख पाता और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद हम इजिया को एक कॉलियम में देखते हैं जहाँ एक व्यक्ति इसके साथ टकरा कर इसे चिप देता है। वो चिप लेकर साइलस के ऑफिस जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे कंपनी का CEO बार्थलोन मिल जाता है। वो इजिया का फायदा उठाना चाहता है और बदले में वो रॉबिन प्रमोट करने की ऑफर करता है। जेफ और मोन्ड्रो को रॉबिन से निपटने के लिए भेजा जाता है जो फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वो उन्हें रोकता है, लेकिन वो मोन्ड्रो की और फुटबॉल किक करते हैं, जिसके बाद अलार्म बजता है और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन वो देखता है कि मोन्ड्रो गाड़ी से गायब हो जाता है। दूसरी ओर जोन में नोवा और वाली काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो सीक्रेट रास्ते से सिटी में आ जाते हैं। पुलिस उन्हें देख लेती है और उन पर फायर करने लगती है। वैली वापस जोन में चली जाती है और नोवा यहीं पर रह जाता है और रॉबिन के घर में आ जाता है। इसके बाद इजिया रॉबिन को इसके बॉस की ऑफर के बारे में बताती है, जिस पर रॉबिन कहता है कि यहाँ पत्नी अपने पति के लिए ऐसी कुर्बानियाँ रोज देती हैं। दोनों घर वापस आ जाते हैं और इजिया अपने बेटे नोह को शहर में देखकर हैरान हो जाती है।
तभी टीवी पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट दिखाई देता है जिसमें एक जोनर के शहर में आने की घोषणा की जा रही होती है। इजिया रॉबिन की हेल्प से नोवा को वापस जोन में ले आती है। इसके बाद नोवा अपनी मां पर इस बात का इल्जाम लगाता है कि उसने खुद को रॉबिन के आगे बेच दिया है, जिस पर वो उसे स्लैप करती है और सच्चाई बताती है और कहती है कि उसके पिता ने रिबेल्स को ज्वाइन करके उन्हें छोड़ दिया। दूसरी ओर शहर में मॉनरो ये अनाउंस करता है कि जोनर्स के शहर में कोई जगह नहीं है और ये खबर सुनते ही रिबेल्स तैयारी करने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उनका लीडर वो टीचर रॉबिन्सन है। वो सभी लोगों को बताता है कि पहले उन्हें इजिया की हेल्प से वो डेटा चाहिए होगा। फिर हम देखते हैं कि मॉनरो को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है और 24 घंटे उस पर नजर रखी जाती है। उधर नादिया अपने पिता से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछती है, जिस पर वो बताता है कि दीवार उसने बनाई थी और इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है कि हमें जोनर को यहाँ से दूर रखना होगा। इसके बाद नादिया को जोई से पता चलता है कि मॉनरो की स्पीच के कारण बहुत से लोगों ने जोनर्स को मार दिया। नादिया ये घोषणा करवाती है कि उसने जो कुछ भी बोला वो बेबुनियाद था और जो व्यक्ति भी अपने जोनर को मारेगा उसे सजा दी जाएगी। इधर रॉबिन के ऑफिस में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। ऑफिस के लंच टाइम में इजिया को एक महिला मोवा मिलती है जो इसे कहती है कि वो इससे शादी कर ले ताकि मिलकर हम रॉबिन को डिफीट कर सकें। ये महिला इजिया की बाजू पर बना जोनर टैटू देख लेती है। इजिया रॉबिन को मोवा के बारे में बता देती है। मौका पाते ही रॉबिन मोवा को मार देता है और साइलस इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देता है। घर आते ही रॉबिन इजिया से मिलता है और काफी परेशान दिखाई देता है। इजिया उसे शांत करती है और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और किस करते हैं। अगले सीन में नादिया जेफ से कहती है कि वो एक बार फिर से वीडियो बनाकर लोगों को दिखाए कि प्रोग्राम के कारण उसकी जिंदगी में कितना सुकून है। जब वो वीडियो बनाता है और अपने साथ डांस करने लगता है तभी नोवा वहाँ आ जाता है और लिजाबेथ को इजिया के घिनौने काम के बारे में बताता है, जिससे वीडियो खराब हो जाती है। इधर मॉनरो की दिमागी हालत और भी खराब हो जाती है और नादिया देखती है कि शाम के समय काफी सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उनकी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। जेफ को देखते ही लोग काफी बुरा भला कहते हैं और इसे मारते पीटते हैं। नादिया जेफ को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए रेडी करती है और इसके जख्मों को छुपाने के लिए मेकअप लगाती है। वो प्रेसिडेंट से मिलता है और काफी अच्छी स्पीच करता है, लेकिन प्रेसिडेंट प्राइवेट टॉक में नादिया को बताता है कि वो मॉनरो के बिहेवियर के कारण इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकता। फिर हम देखते हैं कि नादिया अपने पति मॉनरो को कंपनी से निकाल देती है और फिर इजिया साइलस के रूम में जाकर डेटा चुरा लेती है, लेकिन रॉबिन इसे पकड़ लेता है और इसे स्लैप करता है। इजिया बताती है कि सब कुछ वो इसी के कारण कर रही है और वो रेबेल नहीं है। उधर जोन में नोवा और वाली को पता चल जाता है कि रेबेल्स का लीडर उन्हीं का अपना टीचर है। उसके बाद जेफ लिजाबेथ से कहता है कि वो दोनों शहर में शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन वो इसके साथ नहीं जाती। जेफ अकेला ही शहर में चला जाता है। पहली बार पानी का शॉवर लेकर काफी खुश दिखाई देता है। इसके बाद साइलस रॉबिन की मदद से इजिया को कैद कर लेता है और उसे टॉर्चर करता है ताकि वो जानकारी दे। फिर हम रॉबिन को देखते हैं जो कि माइल के टॉय को डिस्ट्रॉय करके उसे एकेडमी ज्वाइन करवाता है, लेकिन वो गुस्से में आ जाती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी ओर जेफ नई स्पीच रिकॉर्ड करके सभी लोगों को दिखाने जाता है, पर देखता है कि मॉनरो की डेड बॉडी पॉल में तैर रही होती है। तभी अचानक जोई आकर जेफ को मार देती है। फिर नादिया न्यूज पर अनाउंस करती है कि वो इस प्रोग्राम को बंद करने वाली है क्योंकि रिबेल्स उनके लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं और वो किसी भी जोनर को शहर में अलाउ नहीं करेगी। दूसरी ओर इजिया को जैन के साथ कैद कर दिया जाता है, जहां हम जैन को देखते हैं जिसे जलाया और टॉर्चर किया गया होता है। रॉबिन को उसका नया ऑफिस मिल जाता है और दूसरी ओर नोवा और वाली को पता चलता है कि रिबेल्स बहुत बुरे लोग हैं क्योंकि वो इसकी माँ इजिया को बचाने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद रॉबिन को वो चिप मिल जाती है जो इजिया ने फेंक दी थी। चिप एक्टिवेट करते ही रॉबिन को पता चलता है कि नादिया ने जानबूझकर जोनर के पानी को पोल्यूट किया और साफ पानी का धंधा चलाया। रॉबिन ये जानकारी पूरी दुनिया को बता देता है। सभी लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। नादिया मीडिया को बताती है कि ये सब झूठ है। रॉबिन माइल को लेकर जोन की ओर निकलता है जहां इसे नोवा और वाली मिल जाते हैं। वो माइल को इन दोनों के साथ भेज देता है और बताता है कि वो इजिया को रेस्क्यू करेगा। इसके बाद रॉबिन साइलस को बंदी बनाकर उस जगह तक ले जाता है जहां इजिया कैद होती है, लेकिन तभी रॉबिन को वांटेड घोषित कर दिया जाता है, जिसके कारण उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और इजिया के साथ बंद कर दिया जाता है। कुछ ही समय में दीवार ओपन हो जाती है और सभी जोनर शहर में आ जाते हैं और सिटी का कंट्रोल संभाल लेते हैं। उधर जोई की गाड़ी के पास बम ब्लास्ट होता है जिससे वो बच निकलती है। जोई अपनी मां नादिया से कहती है कि वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाएगी बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों की मदद करेगी। इसके बाद रिबेल इजिया को बचाने निकलते हैं और दूसरी ओर गार्ड्स को कहा जाता है कि वो सभी लोगों की जान ले लें।
इनमें से एक गार्ड रॉबिन पर गोली चलाता है। उसी समय बोरिस वहां आकर उस गार्ड को मार देता है और दोनों को वहां से ले जाता है और सिविल खामोशी से छत पर खड़ी नादिया की जान ले लेता है और इसके बाद सिविल सिटी के नए सिस्टम को अनाउंस करता है। मूवी की एंड में हमें पता चलता है कि रॉबिन्सन इसी सिटी को बनाने वाले बूढ़े व्यक्ति जोरी का बेटा है। तभी हम देखते हैं कि नादिया भी जिंदा होती है और परिवार के ये दोनों सदस्य अपने बीमार पिता को इस सिटी का बदलता हुआ नजारा देखने के लिए जिंदा रखते हैं। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं ऐसे ही कमाल नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए डियर एक्सप्लेनर।